हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमको गिवन है एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पर है। A पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 5,1, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -1,5। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन हमको डेवलप करना है। तो देखेंगे गिवन है हमको PA इज इक्वल टू PB। जब PA PB के इक्वल है तो ऑब्वियस है PA का स्क्वायर भी PB के स्क्वायर के इक्वल होगा। हम दोनों के डिस्टेंसेस निकालेंगे, इक्वल रखते हुए एक्स और वाई में एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो PA का डिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन कर देंगे सभी टर्म्स के, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, वाई वाले दूसरी तरफ करेंगे। तो 10x को हम उधर लेकर जाएंगे, नेगेटिव का 10x है, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10x प्लस 2x 12x, 10x और 2x मिलकर 12x। इसी तरह से 10y नेगेटिव है, राइट साइड में, लेफ्ट में लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का 2y है तो 10y माइनस 2y हो जाएगा 8y। कांस्टेंट टर्म 25 से 25 कैंसिल एंड 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 8y इज इक्वल टू 12x। तो 4 से दोनों ही नंबर डिविजिबल है, तो 2y इज इक्वल टू 3x इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन x एंड y। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमको गिवन है ABCD एक स्क्वायर है जिसके कोऑर्डिनेट 5,P 1,5 2,1 एंड 6,2 है। P का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो रिमेंबर दैट स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हम पहले B और D के हेल्प से O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर चूंकि ये O पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट होगा, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम P का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे 1 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 2 अपॉन 2। दैट मीन्स O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास हुए 7 upon 2 comma 7 upon 2. Since O is the midpoint of AC also, therefore 7 upon 2 should be equals to 5 plus 2 upon 2 and also ordinate हमारे पास वो भी 7 upon 2 है, is equals to P plus 1 upon 2। यहां से रिजल्ट देखेंगे 7 upon 2 इक्वल 7 upon 2 विच इज ट्रू। यहां पर सॉल्व करेंगे और P का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 7 इक्वल P प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ P इज 6। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। एक ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट A, 0, पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट 0, B है। इस ट्राइंगल के सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। सर्कम सेंटर किसी भी ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तीनों ही साइड्स पर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें
दैट मीन्स एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो OA के परपेंडिकुलर भी हो और OA के मिड पॉइंट से भी पास होता हो। इसी तरह से OB के परपेंडिकुलर भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा और OC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उस ट्राइंगल का सरकमसेंटर कहलाता है। ट्राइंगल के रिगार्डिंग सरकमसेंटर की प्रॉपर्टी पर अगर थोड़ी सी बात करें तो किसी भी एक्यूट ट्राइंगल में सरकमसेंटर ट्राइंगल के इनसाइड ही लाई करता है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में सरकमसेंटर ट्राइंगल के आउटसाइड में लाई करेगा, जबकि राइट ट्राइंगल में सरकमसेंटर ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। सरकमसेंटर की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि सरकमसेंटर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अब ये राइट ट्राइंगल मेक कर रहा है क्योंकि हमको जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो a,0 है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0, डेफिनेटली ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,b, 0,b डेफिनेटली y एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है उससे जो ट्राइंगल बना वो एक राइट ट्राइंगल बनेगा और राइट ट्राइंगल में जो सरकमसेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ AB, AB के मिड पॉइंट को मैंने नाम दिया P। ये जो P पॉइंट होगा ये इस ट्राइंगल का सरकमसेंटर होगा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने हमसे पूछे हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपली हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A और B को लेकर। A प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस B/2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए A/2 कॉमा B/2। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें हमको गिवन है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 7,6 है, पॉइंट B कोऑर्डिनेट है -3,4। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। P पॉइंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, साथ ही P पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो चूंकि P पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। फाइनली हमको इसका सिर्फ एब्सिसा फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये PQ लाइन जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये P पॉइंट दोनों ही वर्टिसेस A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं P को B से मीट कराऊं, इसी तरह से AP को मीट कराऊं, तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल BQP हमको मिलते हैं। ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BQP। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। दोनों ही ट्राइंगल में PQ कॉमन भी है क्योंकि ये साइड PQ ट्राइंगल APQ में भी है और ट्राइंगल PQB में भी है। तीसरा AQ इज इक्वल टू BQ के होगा क्योंकि ये जो PQ लाइन सेगमेंट है हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसने इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, AQ एंड BQ। इसलिए ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BPQ के SAS कॉन्ग्रुएंसी से। और CP/CT हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। तो हमारे पास रिजल्ट है AP इज इक्वल टू BP और हमको X पॉइंट के X का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब AP BP के इक्वल है तो डेफिनेटली AP का स्क्वायर भी BP के स्क्वायर के इक्वल होगा। AP का वैल्यू हो जाएगा X माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एक्सपेंशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस -6 का स्क्वायर 36
इक्वल, इसका एक्सपेंशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और माइनस 4 का स्क्वायर 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल, 14x को राइट साइड में ले गए तो ये बन गया 20x। 16 plus 9 we get 25 and here 9 6 15 1 4 4 8 85। 25 को लेफ्ट में ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचा 60 इज इक्वल टू 20x। तो x का वैल्यू आ गया 60 अपॉन 20 which is 3। So the coordinate of point P become 3,0। इस P पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी, इस P पॉइंट की जितनी डिस्टेंस A पॉइंट से होगी वही डिस्टेंस B पॉइंट से भी होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की दोनों ही पॉइंटों से डिस्टेंस सेम होती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमको ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस ए बी सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है 3,-5, बी के कोऑर्डिनेट है -7,4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10,-k। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है k,-1, k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यूज पुट करेंगे, x का वैल्यू k इक्वल x1 पहले पॉइंट का एब्सिसा 3 प्लस x2 -7 प्लस x3 का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 - 7 3, 3 प्लस 3 6, k का वैल्यू है 6 अपॉन 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। y से भी इसकी वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। y का वैल्यू हमको गिवन है -1 इक्वल -5 प्लस 4, y3 का वैल्यू -k डिवाइडेड बाई 3। 3 को लेफ्ट में लेकर जाएंगे, we get -3 इक्वल -5 प्लस 4, we get -1 k। -1 लेफ्ट में आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 इक्वल -k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। दोनों ही तरफ से जब हमारे पास k का वैल्यू सेम होगा तभी फाइनली हम उसको अपना आंसर बोल पाएंगे। यदि यहां से डिफरेंट वैल्यू और यहां से डिफरेंट वैल्यू हो, ऐसे में हम कहेंगे k इज नॉट एग्जिस्ट फॉर सेंट्रॉइड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमको ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है x, 2 10, -2 -8, y। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 1। x और y में एक लीनियर रिलेशन हमको शो करना है। तो पहले हम सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के फॉर्मूले को अप्लाई करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेंट्रॉइड के फॉर्मूले के लिए x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x का वैल्यू -2, सेंट्रॉइड का एब्सिसा, x1 है x प्लस x2 की वैल्यू 10, x3 है -8 डिवाइडेड बाई 3। 3 लेफ्ट में जाएगा, -6 इक्वल x प्लस 2। 2 को लेफ्ट में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू आई -8। y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y हमारे पास है 1, सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू y डिवाइडेड बाय 3। 3 को लेफ्ट में लेके जाएंगे, 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू आई 3। अब हम बारी बारी से x और y की वैल्यू गिवन रिलेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है 3x प्लस 8y इक्वल 0। वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स को रिप्लेस कर देंगे -8 से, प्लस 8 इंटू 3 विच इज ट्रू, क्योंकि -24 प्लस 24 0 के इक्वल ही होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 35।
आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमको एक रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0 2 0 0 3, फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमसे फाइंड किए हैं। तो देखेंगे 0 0 तो हमारा ओरिजिन हुआ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2 0 है, तो डेफिनेटली ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। इसी तरह से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 3 है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। हम जानते हैं सभी रेक्टेंगल्स के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, सॉरी ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, और जो ए बी का मिड पॉइंट होगा वो ओ सी का भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल 2 प्लस 0/2 एंड y इक्वल 0 प्लस 3/2। दैट मीन्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1, 3/2, और ये मिड पॉइंट OC के भी मिड पॉइंट होंगे। तो नाउ 1 इक्वल 0 प्लस x/2 and 3/2 should be equals to 0 plus y/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू x, यहां पर y की वैल्यू आई 3। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is 2, 3। So this is the question number 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमको गिवन है ए एंड बी दो पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट 2, -3, बी के कोऑर्डिनेट है 10, y, इनकी डिस्टेंस हमको 10 यूनिट गिवन है, y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी की डिस्टेंस है 10, इक्वल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। x2 मीन्स 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास y माइनस -3, दैट मीन्स +3 होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 100, इक्वल 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्सपेंशन करेंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 100 को भी लेफ्ट राइट में ले आएंगे, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। 27 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 हो, 9 एंड 3। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y minus 27 becomes 0. We take y as the common, then y plus 9 minus 3 as the common, y plus 9 equal 0. So y plus 9 and y minus 3 are the factors of the quadratic equation. So y is either 9 or the value of y is 3. So this is the question number 37. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमको ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 3 एंड 4, 6। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, जो कि ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किए हैं x, y। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 divided by m plus n. In the same way, y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus n. x हमको फाइंड करना है, m का वैल्यू 2 है, into 4 plus 1 into 1 divided by ratio sum which is 2 plus 1. तो x का वैल्यू हुआ 6 plus 1 upon 3, 4 2 जा 8, 8 plus 1
अपॉन 3, दैट मीन्स 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 का वैल्यू 3। y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। तो y का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 3 अपॉन 3 मीन्स y इक्वल 15 अपॉन 3। सो द y का वैल्यू हमारे पास आया 5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बिकम 3,5 which is our required result for question number 38। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमको पैरामीटर बताना है ट्राइंगल OAB का। O हमारा ओरिजिन है, A पॉइंट कोऑर्डिनेट 3,0 है, इसलिए ये डेफिनेटली x एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है हमको 0,4, तो चूंकि इसका एब्सिसा 0 है इसलिए ये y एक्सिस पर लाई करेगा। पैरामीटर बताने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। तो OA का डिस्टेंस सिंपली हम 3 यूनिट हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से OB का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और अगर हम फिगर एक्यूरेटली इसमें अगर बना लें तो हम ओरल ऑब्जर्वेशन से भी OA के डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। OA हमारे पास है 3 यूनिट, द लेंथ ऑफ OB इज 4 यूनिट। AB का वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो द वैल्यू ऑफ AB इज 5 यूनिट। The perimeter of triangle OAB is equals to OA plus OB plus AB, that means 3 plus 4 plus 5, 5 plus 3 8, 8 plus 4 12 unit is the perimeter of triangle OAB। So this is the question number 39। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, इसमें A और B दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 2, -2 एंड -7, 4। एक P पॉइंट है जो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। K का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। K इज इक्वल टू 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 divided by ratio sum 1 plus 2. Also 0 is equals to 1 into 4 plus 2 into -2 divided by 1 plus 2. Here K is equals to -7 plus 4 divided by 3, तो K का वैल्यू हुआ -3 upon 3, तो K is equals to -1। यहां से अगर हम देखें तो 1 plus 2 3 हो जाएगा जो कि 0 में आ जाएगा। 4 minus 4 तो 0 is equals to 0 which is always true। तो यहां से हमको हमारे पास K का वैल्यू आया -1 which is our desired result for question number 40। So this is the complete of MCQ test solution coordinate geometry।